तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्य से संबंधित कुछ चीज़ें। देखिए, हमने पढ़ा था कि कार्य जो होता है वो डब्ल्यू इजकल टू एफ एक्स या एफ डी कॉस थीटा या एफ एक्स पर निर्भर करता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो आज हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि वास्तविकता में कार्य जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, हमें किस स्थिति में बल लगाएंगे तो कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो हम बात करने वाले हैं किसकी? कार्य की। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कार्य क्या होता है, देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था और इस फार्मूले से ही सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी कि कार्य कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं डब्ल्यू इजकल टू एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पर क्या होता है डब्ल्यू वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य। एफ क्या होता है? लगाया गया बल। और डी क्या है? डी बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि क्या कहेंगे हम लोग इसको? हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और थीटा ये है कोण किसका? लगाए गए बल और विस्थापन के बीच कोण। बल व विस्थापन के बीच का कोण। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि डब्ल्यू इजकल टू एफ डी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या क्या इनके मीनिंग्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? एफ आपको पता लग गया क्या है, डब्ल्यू पता लग गया, डी पता लग गया, थीटा पता लग गया। अब हम बात करने वाले हैं कंडीशंस। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, अगर थीटा जो है वो कितना हो, 0 हो। थीटा क्या हो? 0 हो, या 90 से छोटा हो। जो 90 डिग्री का कोण है उससे छोटा हो तो क्या होता है? जब अगर थीटा छोटा है 90 डिग्री से, या थीटा 0। अब कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए हमने एक कुआं है, पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो कुएं में से बाल्टी ऊपर को खींच रहा है। यहाँ से कोई आदमी नीचे से क्या कर रहा है? कुआं है ये क्या है? कुआं। ठीक है ना? अब यहाँ कुआं से आदमी क्या कर रहा है? यहाँ बाल्टी है और इस बाल्टी को ऊपर को खींच रहा है आदमी। कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? बाल्टी को ऊपर को खींच रहा है। तो अब ये बताइए, ऐसे में किया गया कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? ठीक है ना? तो अब हम बल किधर को लगा रहे हैं? ऊपर को। मेरी रस्सी पे बल ऊपर को तो लग रहा है, और यहाँ पर जो हम बल लगा रहे हैं ऊपर को, विस्थापन भी बाल्टी में कहाँ होगा? ये पानी से भरे बर्तन का विस्थापन ये भी ऊपर को जाएगा। तो यानी कि जिधर को हम बल लगा रहे हैं उधर को ही विस्थापन हो रहा है। यानी कि इसकी इस डायरेक्शन में हमने बल लगाया और विस्थापन भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो गया। ठीक है ना? एफ भी इधर को ही लगाया है, तो इन दोनों के बीच में कोण क्या? 0। समझ रहे हैं आप? जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए 2 डायरेक्शंस हैं, एक मैंने ये लाइन खींच दी, एक डायरेक्शन ये है। ये कौन सी डायरेक्शन है? जिसमें हम बल लगा रहे हैं। भाई बाल्टी ऊपर को खींचेंगे तो ऊपर को बल लगाएंगे। और ये क्या है? जो बाल्टी है वो ऊपर को जा रही है, तो ये बाल्टी की डायरेक्शन हो गई और ये बल की डायरेक्शन हो गई। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में अगर ऐसे करके कुछ होता तो कोई एंगल होता, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा? एंगल 0 लगेगा। देखते हैं अच्छा कार्य कैसा होगा। तो हमारे पास सूत्र क्या है? डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इजकल टू एफ ऐसी रहा, डी ऐसी रहा, और कॉस थीटा इजकल टू लगा दिया 0। और दोस्त हमें पता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी हुई है तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। यानी कि डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू डी इंटू 1, यानी कि डब्ल्यू इजकल टू 1। हम कह सकते हैं कि कार्य कैसा होगा?
धनात्मक होगा। तो अगर कोई कहता है कि कोई कुएं से रस्सी डालकर खींच रहा है तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। या फिर और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सोचिए और एग्जाम्पल्स क्या होंगे। देखिए और एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने, मान लीजिए यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, ठीक है ना, क्या खड़ी हुई है? एक कार खड़ी हुई है, ये देखिए। अब इस कार को आप इधर से पुश कर रहे हो, इधर से धक्का दे रहे हो, एफ लग रहा है आपका इधर से, ठीक है ना, और कार का विस्थापन किधर को होगा? इधर को होगा। तो आप देखिए जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब किया गया कार्य क्या होगा भाई? सीधा सा है, एंगल क्या बन रहा है? जीरो। किस किस के बीच में? एफ और थीटा, एफ और डी के बीच में जो एंगल है वो क्या है? जीरो। तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। समझ गए आप? अब ऋणात्मक कार्य कब होगा? जैसे अब अगर ये बाल्टी की बात करें हम, तो आप समझ जाइए, अगर थीटा 90 या 0 या 90 से छोटा है तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसको मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। ये चीज़ क्या ये है, थीटा जो रहेगा कैसा रहेगा? यदि थीटा क्या है? छोटा है और बराबर है किसके? ऐसे मान लो, यदि थीटा, और थीटा क्या है? एफ और डी के बीच का कोण, बीच का कोण। अगर आपका थीटा जो है 0 के बराबर है या 90 से कैसा है? छोटा है, तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। बात समझ में आ रही है ना? कब कार्य धनात्मक होगा? जब डी और एफ के बीच बना कोण 0 या 90 से छोटा होगा, तब किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आप समझ चुके होंगे कि जब थीटा 0 होता है एफ और डी के बीच में तो कार्य धनात्मक होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक कब होता है। तो जैसे मैंने आपको बाल्टी वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना, तो बाल्टी वाला एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या था कि हमने एक यहाँ पे कुआं बना रखा था इस तरीके से, आप देख लीजिए, और इस कुएं के अंदर एक बाल्टी बनाई थी हमने, वो इस तरीके से थी, ठीक है ना, ये बाल्टी है, रस्सी से बंधी हुई है। अब इसमें पानी भर के अगर हम ऊपर को खींच रहे हैं तो हम बल लगा रहे हैं नीचे को, लेकिन इस पर एक बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल। वो कहाँ को लग रहा है? नीचे को लग रहा है। इसका भार mg वो नीचे को काम कर रहा है, ठीक है ना। अब हम इस वाले बल को भूल जाएं अभी और हम देखें कि mg द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। mg भी एक बल है भाई, तो mg बराबर कार्य कैसा होगा? तो देखिए mg काम कर रहा है नीचे को और विस्थापन किधर को जा रहा है? ऊपर को। ध्यान से देखिए, mg काम कर रहा है, ये mg है बाल्टी का भार, ये किधर को काम कर रहा है? नीचे को, और बाल्टी जा किधर को रही है? ऊपर को। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 180। आप खुद देख पा रहे हैं भाई, बाल्टी पे जो भार mg, पूछ सकता है कि mg द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एक कुआं है जहाँ से बाल्टी निकाली जा रही है, तो अब आप बताइए कि जो बाल्टी पर भार लग रहा है mg, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना होगा। तो हमने देखा भाई रस्सी से जब हम बाल्टी को खींचेंगे, ठीक है ना, तो रस्सी ऊपर को जाएगी ना बाल्टी, लेकिन इसका भार जो mg वो हमेशा नीचे को काम करेगा, यानी कि ये हो गया 180। देख लेते हैं भाई कैसा कार्य आएगा। तो हमारे पास फार्मूला है W=F × D cos थीटा, यही फार्मूला है ना। तो W=F का मान हमारे पास अभी नहीं लगाना है, D का मान, cos थीटा का मान लगाना है 180।
वैसे सीधा सीधा आप निकालोगे तो cos 180 का मान माइनस का 1 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको कैलकुलेट थोड़ा तोड़ के दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी, और कॉस को हम लिख लेंगे कॉस 90 प्लस 90। फिर 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। अब हम लोगों ने पढ़ा है कॉस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस का साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और माइनस पहले से है तो कितना मान आ गया 1 आ गया। यानी कि अगर सूत्र में हम लिखते हैं यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा W इजकल टू माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 गुणा FD। तो ये हो गया W इजकल टू माइनस का FD, यानी कि किया गया कार्य कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो अब यहाँ समझ जाइए किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर बल अपोज कर रहा है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर बाल्टी को ऊपर खींचा जा रहा है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आपको समझ में आ गई। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप देख लीजिए जहाँ पर भी थीटा आपका क्या है, बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। अच्छा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। अब किया गया कार्य कितना होगा, तो बस सिंपल सा है, किसी भी को लिख दीजिए आप, एफ डी कॉस थीटा हमारे पास फार्मूला है। अब आप किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, डब्ल्यू इजकल टू एफ डी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इजकल टू एफ डी, और कॉस थीटा का मान कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है भाई, बताइए, हैं, कॉस 90 का मान होता है 0। क्या होता है कॉस 90 का मान 0। तो लगा लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस 90 इजकल टू 0, एफ इंटू डी इजकल टू गुणा 0, ये कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू इजकल टू 0, यानी कि किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। अब आप देखते हैं भाई, इसको भी मान लीजिए कोई गुटका रखा हुआ है, ठीक है ना, ये कोई गुटका है, और इस पर ऊपर से नीचे की ओर बल लगाया जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, ये रखा हुआ है किसी फर्श पर। अब इस गुटके में गुटका चल इधर को रहा है, इधर को, गति इसकी इधर को होनी चाहिए, बल हम लगा रहे हैं ऊपर से नीचे को। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है तो इसमें जो है काम किधर को हो रहा है भाई, बल हम लगा रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है ना, ये थीटा कितना हो रहा है 90 अंश, और वस्तु इधर को खिसक रही है क्षैतिज दिशा में। तो आप बताइए यहाँ क्या कार्य हुआ भाई, बल द्वारा कोई कार्य हो रहा है ना, नहीं हो रहा है बल द्वारा कोई कार्य यहाँ पर। तो इसीलिए किया गया कार्य हमारे द्वारा क्या होगा, 0 होगा। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इस पर 2 बल लग रहे हैं, हम इसको इधर को ऊपर को खींच, अपोजिट डायरेक्शन में एक बल इधर को लगे और इसका विस्थापन इधर को हो, बल इधर को लगा रहे हैं और विस्थापन इधर को हो रहा है, तो इसका एंगल 180 रह रहा है। इसका मतलब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जिधर को बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, और उधर को ही विस्थापन हो रहा है, तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। या ऐसे करके अगर कोई बल लग रहा है बीच से, तो इसके हम 2 घटक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 घटक कर लेते हैं, और कार्य एक इधर को और एक एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, तब भी हमें कार्य कैसा मिल जाता है। तो मैंने कहा कि अगर थीटा 90 से छोटा है या फिर 0 है तो कार्य धनात्मक होगा, 90 तो 0 होगा, और 90 से बड़ा है तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इन चीज़ों को आप ध्यान से कर लें, ठीक है ना, मतलब नोट कर लें क्या, थीटा इजकल टू इक्वल टू
या लेस देन 0, देन वर्क डन कैसा होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। इफ थीटा इजकल टू 90, देन वर्क डन कैसा होगा, 0 यानी कि 0। इफ थीटा इजकल टू ग्रेटर देन 90, देन वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने कार्य के बारे में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब परिवर्ती बल के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।